इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली का हुक्म। बुशरा बीबी की मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी को सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशाखाना केस सजा सुनाई गई थी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में निकाह केस बगैर कार्रवाई 14 मई तक मुलतवी। सेशन जज शाहरुख अंजुमन रुखसत पर चले गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। साइफर केस में अपीलें भी आज ही सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 74 से जायद मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बज़रिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। अदालती इदारा अख्तियार में इजाफा या कमी सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो इसकी जगह कौन लेगा, इस पर कानून खामोश है। कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला कर दें तो फिर क्या होगा। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में वाक़े की मजम्मत शहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने गुज़श्ता रोज़ 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस सिलसिले में अहम ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत का शोहदा को कल खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। हुकूमत ने पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में इजाफा कर दिया। 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सफ़हात के मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फ़ीस 12,500 और 72 सफ़हात वाले पासपोर्ट की फ़ीस 18,500 कर दी गई। नई कीमतों के मुताबिक 100 सफ़हात की फ़ीस 23,000 रुपये होगी। दूसरी जानिब 10 साल मशीन रीडेबल 36 सफ़हात के पासपोर्ट की फ़ीस 16,200 होगी। 72 सफ़हात वाले पासपोर्ट की फ़ीस 25,200 और 100 सफ़हात वाले 10 साल पासपोर्ट की फ़ीस 32,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी हज स्कीम के तहत फ्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू होगा। पहली परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा जाएंगे। कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम। परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा जाएंगे। महंगाई का पाकिस्तानी अवाम की कुव्वत खरीद पर गहरा असर। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कम हो गई। एक हफ्ते में 2 ऑटो कंपनियों की पाकिस्तान में फरोख्त की जाने वाली गाड़ियों की कीमतों में लाखों रुपए की नुमाया कमी। मुतवस्सित तबके की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली छोटी गाड़ियों की कीमतें ताहाल बुलंद तरीन सतह पर मौजूद। शहरियों ने गाड़ियों की कीमतों में कमी के दावे को झूठ करार दे दिया। कहते हैं कोशिश के बावजूद गाड़ी के लिए बुकिंग नहीं हो रही। सिर्फ अवाम को उलझाने के लिए गाड़ियों की कीमतों में कमी का ढोंग रचाया जा रहा है।
बात है कि रेट कम हुए हैं तो इंशाल्लाह भी लोगों का जज्बा और गाड़ियों का वापस आएगा और इंशाल्लाह वो और गाड़ियाँ बाई करेंगे। प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो गाड़ियाँ नीचे आएंगी, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ आपकी मार्केट में। जब से रेट नीचे आया तो गाड़ियों की सेल परचेज में बहुत ज़्यादा कमी आई है। सेल परचेज में जो है ना बहुत मतलब असर पड़ गया, काम भी बहुत स्लो है। ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। कौन कहता है सस्ती हुई है? सब फ्रॉड है। सुजुकी और किया कार कंपनियों की तरफ से गाड़ियों की कीमतें कम करने के बाद आवाम की मौजें लग गईं, लेकिन कार डीलर्स एसोसिएशन की चीखें निकल गईं। होंडा टोयोटा कंपनीज की सेल में भी वाज़ेह कमी। कार डीलर्स एसोसिएशन का कीमतें कम करने वाली कंपनीज के खिलाफ तहकीकात करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नानोटी के सरकारी निखनामे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 48 घंटों में डेप्यूटी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नॉन बाई एसोसिएशन के वकील की नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके समाज जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की ज़िला इंतजामिया और तनूर मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। शहर भर के 15,000 तनूर मालिकान ने हड़ताल मौखर कर दी। तनूर मालिकान ने मुज़ाकराती टीम के सामने आटे में सब्सिडी का मुतालबा रखा और कहा कि 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये में दिया जाए। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन आई क्यूब कमर आज चांद के मैदान में दाखिल होगा। हुकाम के मुताबिक आई क्यूब कमर 8 मई को 3:30 से 4 बजे के दरमियान चांद के मैदान में आएगा। सैटेलाइट 3 मई को हेना स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला का नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला का म्यूजियम का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने खसूसी इजलास में बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। अमरीका की एक बार फिर किसी भी पाकिस्तानी सियासी पार्टी का हामी होने की तरदीद। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक और खत्ते की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। पहले भी कई मरतबा वाज़े कर चुके हैं कि अमरीका किसी भी सियासी पार्टी के हक में पोजीशन नहीं लेता। आईजी पंजाब ने 3 टीपीओ का तबादला कर दिया। टीपीओ काड़ा मंसूर अमान को तब्दील करके टीपीओ विहाड़ी लगा दिया गया। डीपीओ विहाड़ी ईसा खान का तबादला बतौर डीपीओ कसूर कर दिया गया, जबकि डीपीओ कसूर तारिक अजीज को डीपीओ कसूर तैनात कर दिया गया। मनशियात फरोशों से राबते और सहूलतकारी का इल्ज़ाम। पेशावर पुलिस के SHO समेत 14 एहलकार मुअत्तल। SSP ऑपरेशंस का शिफ जुल्फ़िकार ने मुबैना तौर पर मनशियात स्मगलों से रवाबित रखने की पादाश में SHO इनकलाब, एडिशनल SHO और 2 चौकी इंचार्ज समेत 14 एहलकारों को मुअत्तल किया। मुअत्तल एहलकारों को फौरी तौर पर लाइन हासिल कर दिया गया है। अवाम में थैलेसीमिया से मुतालिक शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी दिन पर पैगाम। कहा थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की तब्दीली के अमल से गुजरना तकलीफदेह है। थैलेसीमिया का हर मरीज माशरे की खसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री मुल्क बनाने के अज़म का इरादा करना है।
सूरज का पारा हाई, गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। कराची में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने की पेश गोई। शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए घरों से बिला वजह ना निकलने की हिदायत। PDMA पंजाब ने रवां हफ्ते हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब में दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। बेशतर अजला में गर्द-आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। खड़ी फसलों को तूफान से नुकसान पहुँचने का अब अंदेशा।